गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 का एक टॉपिक कर रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी दैट मीन्स ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके सम के कुछ प्रॉपर्टी हैं। वो प्रॉपर्टी कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं ये हम लोग देखेंगे और एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे आज। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में सबसे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं, कोई ये ट्रायंगल है, इसके एंगल, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो इसके प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकते हैं ये हम लोग देख रहे हैं। सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर ये कोई ट्रायंगल है, इसके एंगल ए बी सी एंगल हैं, तो इनके तीनों एंगल का सम जो होता है इंटीरियर, पूरे सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल बोल दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ट्रायंगल में हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, यहाँ से हम लोग एक एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, किसी भी साइड को हम लोग क्या किए इंक्रीज करते हैं। जब किसी साइड को इंक्रीज करते हैं तो ये जो एंगल बन रहा है ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। और ये एक्सटीरियर एंगल बाकी दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि जो अदर टू, कोई भी एक्सटीरियर एंगल अदर टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये अगर एंगल 1 है, ये एंगल 2 है एंड एंगल 3 है, तो इस प्रॉपर्टी जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या आता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है दैट मीन्स एंगल थर्ड इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो इस तरीके से एंगल 3 इक्वल होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी हैं जो एंगल पे बेस्ड हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग उसमें यूज करेंगे। एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन हमको देखना है। एक्सरसाइज 6.3, एक्सरसाइज 6.3 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन फिगर 6.39 एक फिगर गिवन है हमें। इस तरीके से एक ट्रायंगल का फिगर गिवन है, ये फिगर गिवन है 6.39 पी क्यू आर ये एस और ये टी है। हम लोग को कुछ एंगल गिवन है 135 डिग्री 110 डिग्री, ये दोनों एंगल हम लोग को कुछ फाइंड करने के लिए बोला गया है। साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस टू पॉइंट एस एंड टी तक प्रोड्यूस किया गया है। इफ एंगल एस पी आर 135 डिग्री, एस पी आर गिवन है, एंड एंगल पी क्यू टी, एंड एंगल पी क्यू टी हम लोग को क्या गिवन है, क्यू ये है, पी क्यू टी और आर। पी क्यू टी हमें गिवन है 110 डिग्री। देन फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले गिवन नोट करते हैं।
गिवन क्या है, एंगल एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री एंड सेकेंड पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू 110 डिग्री। ये दोनों एंगल गिवन है। टू फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। अब किस तरीके से फाइंड करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। तो एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है हमें। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। तो पी आर क्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एंगल क्यू पी आर, क्योंकि ये दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर से। तो हम लोग एंगल पी क्यू पी आर फाइंड करते हैं। एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इससे एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल एस पी आर की वैल्यू तो हमको पता है 135, दैट मीन्स ये क्या होगा 135 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री, 180 माइनस 135 डिग्री करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू माइनस करेंगे दैट मीन्स 45 डिग्री। एंगल क्यू पी आर क्या मिला हमें 45 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 45 डिग्री। अब हम लोग इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से दो तरीके हैं, हम लोग चाहें तो इसका भी लीनियर पेयर से एंगल फाइंड करके सम ऑफ ऑल एंगल लगा सकते हैं इन अ ट्रायंगल, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग डायरेक्ट ये दोनों का सम क्या होगा 110 के इक्वल होगा, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो हम लोग सेकेंड मेथड यूज कर रहे हैं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्या होगा, एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये दोनों के इक्वल होगा एंगल पी क्यू टी। अब एंगल पी क्यू टी की वैल्यू कितनी है 110 इक्वल टू एंगल पी क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है 45 प्लस एंगल पी आर क्यू की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 110 माइनस 45, यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 10 माइनस 5 एंड 10 माइनस 4 6, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी मिली 65 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल पी आर क्यू फाइंड किए, पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आई 65 डिग्री। ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और भी क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देख रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन है इन फिगर 6.43 हमें एक फिगर गिवन है। पहले 6.43 फिगर ड्रॉ कर लेते हैं।
ये फिगर इस तरीके से गिवन है। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एंड टी, टी ये वाई है, ये एक्स, ये 90 डिग्री गिवन है, यहाँ पे एंगल 28 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। हम लोग को एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है शायद। इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। इन फिगर 6.43 इफ पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पे, एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू एस आर, दैट मीन्स ये दोनों लाइन पैरेलल भी है। एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री, एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री, ये दोनों गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लोग गिवन नोट कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है? गिवन पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस, पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन पी एस एंड पी क्यू पैरेलल टू एस आर एंड एंगल एस क्यू आर इक्वल टू 28 डिग्री एंड लास्ट एंगल क्यू आर टी इक्वल टू 65 डिग्री। ये चारों चीज गिवन है। टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है? वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं किस तरीके से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसमें हम लोग एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं ये पहले देखते हैं। अगर ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, तो क्यू आर क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। पी क्यू एंड एस आर अगर पैरेलल है तो क्यू आर क्या होगा? ट्रांसवर्सल होगा। दैट मीन्स यहाँ हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम लोग। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होगा? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी। तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या है? x प्लस 28, पूरी वैल्यू हो गया x प्लस 28 इक्वल टू एंगल क्यू आर टी की वैल्यू क्या है? 65। दैट मीन्स यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं x की। x इक्वल टू 65 माइनस 28, दैट मीन्स x इक्वल टू 15 माइनस 8 7, 5 माइनस 2 3 37। x की वैल्यू क्या मिले हमको? 37। इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग देखें इन ट्रायंगल PQRS, इन ट्रायंगल PQS में सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। इन ट्रायंगल PQS एंगल PQS प्लस एंगल PSQ, एंगल PSQ प्लस एंगल QPS इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री होता है, उसका यूज कर रहे हैं हम लोग। तो एंगल PQS की वैल्यू क्या है? PQS दैट मीन्स x है, x की वैल्यू कितना है? 37 प्लस एंगल PSQ की वैल्यू हमको फाइंड करना है, दैट मीन्स ये y है, प्लस एंगल QPS क्या है? P 90 डिग्री है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर होने के
परपेंडिकुलर है इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री 180 डिग्री। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा ये देखते हैं। 37 प्लस 90, 37 प्लस 90 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा y प्लस 127 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल टू 180 माइनस 127, दैट मीन्स y इक्वल टू 180 माइनस 127, 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, 53। तो इस तरीके से वैल्यू ऑफ y क्या होगा 53 एंड वैल्यू ऑफ x 37। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या करना है आपको सॉल्व करना है। और भी अगर आपको पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस तरीके से हमारे चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।